Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all and how is Ramzan going? So today I'm gonna prepare iftari for my iftar party tomorrow. So let's start it. So I bought this machine about a few weeks ago. You can check this machine anywhere really. मुझे जो है बहुत सारी चीज़ ग्रेड करनी है तो मैंने सोचा आज ये मशीन ट्राई करते हैं और रिव्यू भी दे देते हैं साथ साथ. Normally this machine is very good but the नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस मशीन इज़ जस्ट वन कि ये जो है ना वो फ्लोर पे या ज़मीन पर या कहीं पर भी बोर्ड वगैरह पर स्टे नहीं रहती, किसी को पकड़ना पड़ता है. जिसके मेरे हस्बैंड ने इसे पकड़ा है और मैं उसे मूव कर रही हूँ. आज तक मुझे इस पर ऊपर से उसको इतना प्रेशर देना है कि वो मूव नहीं हो. बाकी ओवरऑल इस मशीन इज़ गुड. ऑब्वियसली चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ फ्रूट वगैरह जो आपके पास बहुत सारा हो, उसे ग्रेट करना है, उसे स्लाइस करना है, सो इज़ अ गुड मशीन फॉर इट. साथ साथ मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करना है आप लोगों के साथ. बेसिकली बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट होंगी या फिर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होंगी. सो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप मैं मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ. मेरी डॉटर वो अभी 2 months ओल्ड है एंड आई एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग हर. सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी लास्ट फ्यू डेज़ का. हुआ यूँ कि मैं कंटिन्यूसली रोज़े रख रही थी और जस्ट आफ्टर 10-12 रोज़ास मेरी बॉडी बेसिकली सडनली डिटेरिएट करना शुरू हुई. जैसे कि मैं इफ़्तार कर लेती, इफ़्तार के फ़ौरन बाद मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है. आई फील सो कोल्ड एंड आई शिवर until I take medicine and I sleep so I calm down. Also जब मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, जो नॉर्मल रूटीन है आपकी, मुझे 2 दफ़ा बच्चों को स्कूल लेने जाना पड़ता है, उन्हें छोड़ने जाना पड़ता है, तो तब भी आई फील सो डिज़ी. सो बहरहाल फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ रोज़े छोड़ूंगी, कुछ रखूँगी. तो जैसे आपकी बॉडी, ऑब्वियसली आप आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप 2 रोज़े छोड़ सकते हैं. अगर आपकी बॉडी आपको परमिशन देती है तो आप सारे रोज़े रख सकते हैं बिल्कुल. सो बिफ़ोर वी कंटिन्यू मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ. इसमें श्रेडेड चिकन गया है, कैप्सिकम और अनियन डाइस करके डाला है. स्पाइसेस में जस्ट सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर एंड रेड चिली क्रश. सो ये 3 चीज़ें गई हैं. उनको मिक्स करने के बाद मैंने फिर चीज़ डाली है. चीज़ डालने के बाद फिर इसमें डिपेंड्स आपको कितना केचप चाहिए, इसमें थोड़ा केचप डाला है, फ्यू स्पून, और इन सबको मिक्स कर दिया है. इसमें ओरिगानो भी गया है बट मेरे पास ओरिगानो नहीं था तो मैंने मिक्स हर्ब का यूज़ किया है. इसको मैंने बटर को मेल्ट करके इसमें कोरिएंडर सिर्फ मिक्स किया है. इसमें गार्लिक भी जाता है, तो गार्लिक बेसिकली गार्लिक ब्रेड जैसा बनता है. बट ऑब्वियसली रमज़ान है, रोज़े रखते हैं तो नमाज़ पढ़नी होती है आपको इफ़्तार के बाद, तो मैंने इसमें गार्लिक अवॉइड किया है. दैन आपको ब्रेड को फ्लैट करके इसमें थोड़ा सा ये आपको पेस्ट लगाना है. इसके बाद इस तरह आप चिकन डाल के इसको फोल्ड कर सकते हैं और इसको टूथपिक से क्लोज़ कर लें. अच्छा, मैंने ये भी सोचा था कि आपको अगर ऑब्वियसली इस तरह नहीं भी बनाना तो आप इसको एज अ सैंडविच भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाते हैं तो ये मसाला आप उसमें भी डाल सकते हैं. इट्स अप टू यू आपको किस तरह इसको बनाना है. इसे आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं और ओवन में भी बना सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, जिससे आपके लिए ईजी हो, जो आपके पास अवेलेबल हो. सो बैक टू द टॉपिक. सो बेसिकली रमज़ान में सिर्फ रोज़े ही नहीं होते, रोज़े बिल्कुल फ़र्ज़ हैं, लेकिन आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपके साथ रहने वाले बेबी की. अच्छा, बेबी की फीड पर और बेबी की हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है अगर आप उसे रमज़ान के दौरान ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, और अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो उसकी हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है. इफ़ेक्ट सिर्फ आपको होता है अगर आप नहीं कर सकते. तो रमज़ान में सिर्फ यही नहीं होता कि आप रोज़े रखें, रमज़ान में बहुत सारी और भी इबादत होती हैं. आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, अपनी जो नमाज़ें हैं वो अदा कर सकते हैं जो आप छोड़ चुके हैं, ये जो क़ज़ा हुई हैं. अभी बहुत सारी इबादत है जो हम कर सकते हैं. सो प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी. इस्लाम में भी इस चीज़ की पूरी परमिशन है. जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड करती हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं या कोई भी और आपको बीमारी वगैरह है तो आप यू एग्ज़ाम फ्रॉम फास्ट, आप बाद में भी फास्ट रख सकते हैं.
तो चले, मैंने ये बनाई थी छोले की चाट ऑल्सो। इसमें नॉर्मली मैं आलू भी डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने आलू ऑलरेडी कबाब में डाले थे तो मैंने इसमें नहीं डाले। सो इसमें सिर्फ मैंने टमाटर और प्याज और इमली की चटनी, मिर्ची और पापड़ी वगैरह डाली थी, और नमक वाली योगर्ट भी। अच्छा, इस चाट का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है कि आपको जो भी इसमें डालना है आप डाल सकते हैं। आपको पोटैटो डालने हैं, आपको इमली की चटनी डालनी है, आपको कोई और इंग्रेडिएंट डालना है जो आपको चाट में अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग बहुत तरह की चाट बनाते हैं, तो ये बेसिकली चूल्हे पे नहीं बनती, तो आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये अच्छा है, जिसको जो हिसाब से पसंद हो। सब लोगों को पापड़ी नहीं अच्छी लगती, सब लोगों को योगर्ट नहीं अच्छी लगती, सब लोगों को टमाटर नहीं अच्छे लगते, तो आप जैसे चाहे उस चाट को बना सकते हैं अपने हिसाब से। और आप लोगों की रोज़े और इफ्तारियाँ कैसी जा रही हैं? आई होप आप सब भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारी इबादतें कर रहे होंगे रमज़ान में, और हमें भी अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रख रहे होंगे। एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी, एज अ ब्रेस्ट फीड मॉम मैं सहरी में बहुत ट्राई करती हूँ कि दूध या फिर योगर्ट हो, जैसे कि योगर्ट और दूध को मिक्स करके आप लस्सी बना सकते हैं, मीठी लस्सी, या फिर वार्म मिल्क पी सकते हैं 1 कप एटलीस्ट, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। खजूर का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ सहरी में, एटलीस्ट मैं 3 to 4 खजूर खाती हूँ। It gives me so much energy, and banana is very important. पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन मैंने आफ्टर अ फ्यू रोज़ मैंने ट्राई किया था वंस, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई थी उस वेरी नेक्स्ट डे। सो यू कैन एड इट अप ऑल दिस इन योर सहरी एज़ वेल। और ये जो है अखनी की भी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इसमें कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, पेपरिका पाउडर, नमक, सन अदरक का पेस्ट और धनिया पुदीना वगैरह मैंने ये मैरिनेट रात को ही करके रख दिया था। ये अखनी मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, वो बहुत अच्छी अखनी बनाती हैं, तो मैंने उनसे मैरिनेट करवाया था। फिर मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था। फिर मैंने बनाया कस्टर्ड, वेरी सिंपल कस्टर्ड। हमारे घर में सब लोगों को ट्राइफल्स बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा जैसे हम पाकिस्तान में कस्टर्ड वगैरह बनाते थे बहुत सारी चीज़ें डालकर, वैसे नहीं अच्छा लगता। वेरी सिंपल फ्रूट कस्टर्ड। मैंने बच्चों के लिए थोड़ा अलग से कस्टर्ड भी निकाल लिया कि इन केस बच्चों को फ्रूट वाला नहीं अच्छा लगता, या सम पीपल को नहीं अच्छा लगता। ऊपर से क्रीम की गार्निशिंग कर दी थी, तो वो भी एक अच्छा हो गया था। वेरी सिंपल रेसिपी। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि वैसे भी इतना खाया नहीं जाता है। कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी रेडी थी, रेडीमेड, जिसमें शीश कबाब, रोल और समोसे थे। मैंने ये भी मेन्यू में रखा था, क्योंकि जब आपके घर में दावत होती है तो वो सिर्फ खाना बनाना या वहीं तक महदूद नहीं होती है किचन तक, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको सफाई करनी पड़ती है, आपके पास किचन भी, जब आप खाना बनाते हैं तो बहुत सारा मैस हो जाता है। सो मोस्टली चीज़ें मैंने रात को ही बना कर रख दी थी, क्योंकि मेरे पास छोटी सी बेबी है और इट गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी हमारे घर में कोई दावत होती है तो खाने का जो सारा क्राइटेरिया होता है वो मेरा होता है, बट सफाई का मोस्टली काम जो है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, और समटाइम उन्हें मेरे बच्चे हेल्प करते हैं। मैं भी करती हूँ, बट मैं इतना नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। तो सारा जो सफाई वगैरह का होता है वो मेरे हस्बैंड टेक ओवर करते हैं, हर चीज़, चाहे वो बाथरूम क्लीनिंग हो, या फिर वो मॉपिंग हो, हूवरिंग हो, डस्टिंग हो, जो भी होता है वो सब मेरे हस्बैंड करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारे घर की जो पार्टी वगैरह होती है या कोई भी दावत होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि अगर आप सब अकेले ही सारे काम कर रहे होते तो फिर ये कि आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सम टाइम तो काम भी पूरे नहीं होते, ऊपर से आप खुद भी बहुत थक जाते हैं। एज़ आई हैव अ न्यूबॉर्न, सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसे नर्सिंग करने में ही आधा दिन निकल जाता है, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपकी फैमिली होती है जो आपको हेल्प करती है, तो आपका आधा काम तो वैसे ही जो है ना हो जाता है। और सब मिलकर जब आप काम करते हैं तो एक बरकत भी होती है घर में, बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली टाइम भी स्पेंड होता है। जब भी हमारे घर में दावत होती है तो हमारा मोस्टली काम जो है ना मैं एक दिन पहले ही करती हूँ। तकरीबन सारी चीज़ें मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। मोस्टली सफाई वगैरह काम भी रात में ही हो जाता है। बस जो मेन काम होता है, जैसे कि ऑब्वियसली आप, जैसे कि मैंने अखनी बनाई है तो अखनी मैं सुबह ही बनाऊँगी। आलू चावल ये सब चीज़ें सब सुबह होती हैं। फ्राई हो गया या खाना सब सुबह बनता है, लेकिन मैरिनेशन जो है वो एक दिन पहले ही रात को सब में करके रख देती हूँ,
ताकि मुझे नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे नहीं हो मेरे लिए, क्योंकि हमारे घर में सब जो है ना अर्ली भी आ जाते हैं, तो सब बैठकर बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसी इफ्तार में गए या आपने किसी को इफ्तारी करवाई, या आप आपकी इफ्तारी को किस तरह मैनेज करते हैं, अपने घर को किस तरह मैनेज करते हैं। आफ्टर हेल्पिंग इन क्लीनिंग, किड्स हैव अ चॉकलेट ट्रीट। Everyone have a one stick of chocolate and then again this continue cleaning. मुझे पता है जब पाकिस्तान में हम लोग दावत करते थे इफ्तारी की, तो इफ्तारी वहाँ पर अलग होती है, और इफ्तारी करने के बाद सब नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पर प्रॉपर इफ्तारी होती है, लाइक समोसे वगैरह, ये वो फ्राई वगैरह, चाट वगैरह। इसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद या इशा के बाद फिर अलग से खाना होता है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी इफ्तारी में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि जब अज़ान होती है तो हम लोग खजूर और फ्रूट के साथ रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, और स्ट्रेट अवे सब पहले नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बाद सब प्रॉपर इफ्तारी और साथ में खाना भी सब एक साथ ही होता है, डबल डबल नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है। यहाँ पर सबको घर पे भी जाना होता है, और यहाँ पर की रूटीन है ना वो बहुत बिट अर्ली होती है। बच्चों के स्कूल्स वगैरह होते हैं तो सब अपने अपने घरों पर मैक्सिमम 8 o'clock तक चले जाते हैं। सो आज हमारा इफ्तारी का दिन है, और मैंने अखनी के लिए ऑलरेडी सब गरम मसाले डालकर प्याज लाल करने के लिए रख दी है। साइड में मैंने पिज़्ज़ा का डो भी रेडी कर दिया है, तो मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाऊँगी बच्चों के लिए। ये रहा हमारा मैरिनेटेड गोश्त। मेरी मदर इन लॉ ने कल रात को ही जो है ना सब स्टोव वगैरह क्लीन किए थे उन्होंने। मैंने कुकिंग की थी और उन्होंने किचन साफ़ किया था मेरे जाने के बाद। सो शी हेल्प अ लॉट एज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मिनी पिज़्ज़ा जो है, मशल को बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा बनाना, तो मिनी पिज़्ज़ा मैंने उससे बनाने दिया कि वो सब चीज़ें करे। वो खुश हो जाती है कि मैंने भी कुछ काम किया है, और मुझे भी हेल्प हो जाती है। और सैटरडे का दिन था तो मशल के पास टाइम भी था, और इस तरह उसका रोज़ा भी बहुत जल्दी जल्दी पास होता है अगर वो मुझे हेल्प करती है तो। जब तक हमारा ये काम फिनिश हुआ था तब तक ऑलरेडी गेस्ट वगैरह सब आ गए थे। ड्रिंक्स और जूसेस नॉर्मली बाहर के थे। मैंने सिर्फ जो है ना मैंगो का जूस था, वो भी रेडीमेड था। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा जो आपको मिक्स करना होता है, मिल्क वगैरह, क्रीम। मैं उसमें मिल्क भी डालती हूँ, क्रीम भी डालती हूँ, सो थोड़ा थिन हो जाता है। रूह अफ़ज़ा बनाया था बच्चों के लिए, केक्स और अदर थिंग्स थी। पिज़्ज़ा के साथ फ्राइज़ थी, और यहाँ पर अभी शीश कबाब मिसिंग है जो इन द ओवन है राइट नाउ। हमारा रोज़ा खुल चुका है। ये मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग सब इंशाल्लाह खाना खाएंगे। मेरे फादर इन लॉ वो जा रहे हैं 3 days के बाद उम्रे पर इंशाल्लाह, और वो दे रहे हैं सब बच्चों को ईदी, क्योंकि वो यहाँ पर ईद के लिए नहीं होंगे। सो इस दफ़ा बच्चों को रमज़ान में ही जो है ना ईदी मिल गई है। और बहुत रौनक होती है जब आपके घर पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। अल्लाह ताला सबके ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, उनके बड़ों को उनके सर पे सलामत रखे, क्योंकि उनके होने से ही बिल्कुल रौनक होती है घर पर। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक अवर चैनल प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।